नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है समझदार कौवा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सांप रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उसके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक दिन जब कौवा और कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढाढ़स बांधा और कहा, प्रिय, हिम्मत मत हारो। अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफ़ी सोचा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उसने काफ़ी ऊंची टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे पर है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उनके डर से कौवा कौवी शायद यहाँ से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर कहीं बना रखा है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने कौवे का नया घोंसला खोज निकाला। घोंसले में कौवा दंपत्ति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके निगल गया और अपने खो में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं। यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही इसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा और कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिला करते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने के लिए जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़े व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़ों के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरों व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काऊ काऊ का शोर मचाया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले गया। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा
हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खो के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुंकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।